नेशनल हाईवे 162 पर शनिवार को सोजत शहर के मरुधर केसरी के पास व सुमेरपुर के कृष्णा होटल नेत्रा के पास पिस्टल की नोक पर लूटी गई चौपहिया वाहन में नकदी लूट की वारदात को जिला पुलिस अधीक्षक ने गंभीरता पूर्वक लेते हुए विशेष टीम का गठन कर नेशनल हाईवे पर हुई सनसनीखेज लूट व डकैती की वारदात को जल्द से जल्द सरबस करने व गाड़ियों को बरामद कर आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। डकैती की घटना के 24 घंटे के भीतर पर्दाफाश कर वारदात में शामिल 7 अभियुक्त गण में से 3 अभियुक्तों को जीआरपी आरपीएफ जिला सिरोही पुलिस की सहायता से आबू रोड रेलवे स्टेशन से वे 3 अभियुक्तों को पुलिस थाना सदर औद्योगिक क्षेत्र की सहायता से वे 1 अभियुक्त को अजमेर पुलिस व जीआरपी आरपीएफ की सहायता से फुलेरा रेलवे स्टेशन से दस्तयाब कर वारदात में प्रयुक्त वोक्सवैगन कार व लूट की गई स्विफ्ट स्कॉर्पियो को बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। 14 की रात्रि को 2 घटनाएं घटित हुई थी लूट की। सर्वप्रथम एक स्कॉर्पियो लूट की घटना घटित हुई थी विद वेपन के साथ, और वो लूट के कुछ बदमाश जो है वो भाग गए थे और तत्काल हमारे एसएचओ सियोन एंड एसपी साहब एक्टिव थे, तो पूरी टीम ने उनका पीछा करके और उस गाड़ी को जो पीछा किया तो वो छोड़ करके भाग गई। अगेन उन्होंने उसी गैंग ने जा करके फिर एक दूसरी वारदात एक शिफ्ट लूट की करी, तो उसमें सेम सीओ सोजत, इधर से एडिशनल एसपी बाली और पूरे ज़िले की फोर्स एक्टिव थी। एसपी साहब खुद रात को मौके पे अलर्ट उनको सुपरवाइज कर रहे थे। तो ये कुछ ही घंटों में, चंद ही घंटों में ये दोनों लूट और डकैती की वारदात के जो मुलजिम हैं, इन्होंने सारे के सारे जितने भी 7 मुलजिम थे वो सारे इन्होंने अरेस्ट किए हैं और इनके पास इन्वेस्टिगेशन करके और इनके पास जो वेपन्स है, जो हथियार है, उनको बरामद करने का प्रयास करेंगे। ये जो भी मुलजिम अरेस्ट किए हैं, इसमें आपका दोलाराम है, दिनेश गुजर है, वैभव है और मनोज अहीर है, अमित पुरोहित है, गणपत है। ये सभी के सभी हार्डकोर अपराधी, इनके खिलाफ दर्जनों मुकदमे हैं और हत्या, लूट, डकैती, संगीन से संगीन धाराओं के प्रकरण इनके खिलाफ दर्ज हैं। पहले भी कई बार जेल जा चुके। एक मुलजिम जो है वो मर्डर के मामले में पैरोल से फरार है, हरियाणा का जो मुलजिम है ये। तो अभी इनको अरेस्ट करके और पूछताछ की जा रही है। बाकी इनसे और भी बहुत सारी वारदातें जो है वो इनसे रिकवर होंगी। एंड पाली ज़िले की जो जितनी भी जो वारदातें हुई है, मुझे बड़ी खुशी है कि वारदात सब जगह होती है, लेकिन होने के चंद घंटों के बाद जो है एसपी साहब खुद मौके पे जाते हैं, रात को भी जाते हैं। कोई बड़ी लूट हुई हो, डकैती हुई हो, किसी तरह की घटना घटित हुई तो पूरे ज़िले की टीम एक्टिव रहती है। तो लीडरशिप ऑफ एसपी पाली 100% सारी वारदातें ट्रेस हुई और 100% उनमें रिकवरी हुई। तो मैं पूरी पाली और एसपी साहब की टीम को पूरी को बधाई देता हूँ। तो इस स्टेट के अंदर ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। प्रॉपर्टी रिकवरी के मामले में राज्य में पाली पुलिस जो है सबसे प्रथम है। तो जो भी इस टीम ने अच्छा काम किया है, हम उनको विशेष रूप से पदोन्नति के लिए प्रपोजल्स मूव करेंगे। बाकी जो सीओ एडिशनल एसपी जिन्होंने काम किया उनको हम प्रोत्साहित करने के लिए डीजी साहब को लिखेंगे। अभी आपने एक ये फर्जी पुलिस वाले बन के लूट करने वाली वारदात में उनके करीब 100 के करीब केसेज हैं और न केवल पाली में, आपके भीलवाड़ा में, राजसमंद में, उदयपुर में, अजमेर में, दिल्ली में, नोएडा में, सब जगह उनके करीब 100 के करीब केसेज जो फर्जी पुलिस वाले बन के लूटते हैं। उन सिरोही में भी अलग अलग, उनको खुद को ही नहीं मालूम है कि कितनी वारदातें उन्होंने की हैं। इसी तरह से एक बावरिया गैंग थी जिसमें सोजत के अंदर बड़ी वारदातें इन्होंने की। एक सांची गैंग थी जिसमें जो आपकी कंठी लूटने वाली जो गैंग थी उसमें इन्होंने कार्रवाई करी। तो ये 5 या 7 जो बड़ी गैंग्स हैं जिसमें इंटर स्टेट लेवल की गैंग है, उनको पर्दाफाश करके बहुत अच्छा काम किया। तो उससे हमारे न केवल पाली रेंज में बल्कि दूसरे अगल बगल की रेंजों में भी जो है उसमें बहुत सारे केस डिडक्ट हुए हैं और उनमें भी क्राइम प्रिवेंशन में और जो पुराने प्रॉपर्टी ऑफेंसेज है जिसमें चालान होकर के और रिकवरी परसेंटेज हमारा बहुत ऊपर जाने वाला, बहुत अच्छा जाने वाला है, स्टेट एवरेज से काफ़ी ऊपर जाने वाला है।